प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने % आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। दोस्तों आपको पता आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, तो दिसंबर से पहले अगर आप इस क्लास को देख लेते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो क्लास है वो क्या है, बिल्कुल आपके नए सिलेबस पर आधारित है। जो भी आपका नया सिलेबस जारी हुआ ना वो इस पर आधारित ये क्लास है पूरी पूरी, पूरा आपका मॉडल पेपर है। इस क्लास को आप मिस मत करना, क्लास को पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कि आपके इन 150 प्रश्नों में से कितने % सही होते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको यहाँ पर क्या है, एग्जाम तक आपको यहाँ पर डेली क्लास मिलेगी। कितने बजे दोस्तों? मॉर्निंग 8 बजे क्लास आती है और शाम को भी 8 बजे। ये दो क्लास से आप क्या करें विद्यार्थियों, एग्जाम तक अपने टाइम टेबल में ऐड कर लीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा अपन देख लेते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में पशुपालन विभाग को कितने क्षेत्रों में बांटा है? कमेंट करना है साथियों ना। राजस्थान में पशुपालन विभाग को ना कितने क्षेत्रों में विभक्त किया है, बांटा है? 5, 6, 7 या 8? तो राजस्थान में दोस्तों है ना पशुपालन विभाग को कुल 7 क्षेत्रों में बांटा है। जो भी 7 कमेंट कर रहा है सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे, ठीक है ना। कमेंट और काउंट सभी करना है। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, मतलब इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VCI कहते हैं। तो कमेंट करना है VCI की स्थापना है वो किस सन में हुई थी? 1984 में, 1990 में, 1981 में या 1986 में? फटाफट कमेंट कीजिए। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद इसकी स्थापना है वो किस वर्ष हुई विद्यार्थियों? वो हुई थी 1984 में। जो भी 1984 कमेंट कर रहा है ए बता रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल बताइए विद्यार्थियों, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? कमेंट करना है ना, मादा में भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? अंडाशय में, डिम्ड वाहिका में, शुक्र वाहिका में या गर्भाशय में? तो भ्रूण का रोपण होता है गर्भाशय में, ठीक है ना। भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है साथियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, गर्भावस्था का परीक्षण कितने माह बाद करना चाहिए विद्यार्थियों? गर्भावस्था का परीक्षण, इसकी जांच वो कितने महीने बाद करनी चाहिए? 4 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद या 1 महीने बाद? तो दोस्तों गर्भावस्था का परीक्षण है वो आपको 2 माह बाद, मतलब 2 महीने बाद करनी चाहिए। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके सामने, जुगाली करने वाले जानवरों में आर रूमेन से कहाँ जाता है? कमेंट करना साथियों। जो पशु जुगाली करते हैं, जानवर जुगाली कर रहे हैं ना, उसमें बताना आपको कि उसमें आर रूमेन से कहाँ जाता है विद्यार्थियों? ओमिसम में, एबोमेसम में, छोटी आंत में या रेटिकुलम में? तो जुगाली करने वाले जानवरों में ना आर रूमेन से सीधा कहाँ जाता है? रेटिकुलम में जाता है। जो भी रेटिकुलम कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सामान्य अवस्था में मनुष्य प्रति मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? सामान्य अवस्था में दोस्तों मनुष्य होता है ना वो दोस्तों 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 1 से 2 बार, 12 से 16 बार, 50 से 70 बार या 100 से 110 बार? तो सामान्य अवस्था में दोस्तों मनुष्य है वो प्रति मिनट में 12 से 16 बार क्या लेता है, श्वासन लेता है। बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा सही है, ठीक है। अगला बताओ, विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई, 24 मार्च, 26 नवंबर या 28 सितंबर? विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं विद्यार्थियों? तो सही उत्तर रहेगा कब आपका? 28 सितंबर को क्या करते हैं, रेबीज दिवस मनाते हैं। 28 सितंबर, ध्यान रखना विद्यार्थियों, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर डी का सही कर रहा है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बताओ, रानीखेत किसका रोग है? रानीखेत रोग है ना वो किस में होता है? मवेशियों में होता है, भेड़ बकरी में, कुक्कुट में या सभी में? तो आपको पता है रानीखेत रोग है वो किसके लिए बना है? मुर्गियों के लिए। मुर्गियों में होता है रानीखेत। जो भी यहाँ पर ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, कुक्कुट मतलब आपका सही है। कुक्कुट का मतलब क्या था? मुर्गी होता है। और रानीखेत रोग है वो कुक्कुट में ही होता है दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, त्रिवर्षा रोग किस रोग को कहते हैं? कमेंट करेंगे साथियों। त्रिवर्षा रोग वो किससे कहा जाता है विद्यार्थियों? गलघोटू को, सर्रा को, ब्लैक पस्टर को या दोस्तों आपके रिंडर पेस्ट को? तो आपको पता है त्रिवर्षा रोग है ना वो किससे कहते हैं? सर्रा को कहते हैं। जो भी सर्रा रोग कमेंट करा, सर्रा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन, ठीक है ना। सर्रा है ना वो किस में होता है? ऊँटों में होता है। सर्रा रोग किस में होता है? ऊँटों में होता है। अगला पूछा है, राजस्थान गौशाला एक्ट कब बना?
कमेंट करेंगे। राजस्थान गौशाला एक्ट है, ये कब बना है आपका? 1952 में, 1980 में, 1960 में, 1991 में। गौशाला एक्ट दोस्तों बना है वो आपका बना 1960 में। गौशाला एक्ट कब बना है? गौशाला एक्ट बना है 1960 में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा, राजस्थान की कुक्कुटशाला कहाँ पर है? कमेंट करेंगे राजस्थान की कुक्कुटशाला कहाँ पर है, बताओ भाई। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ पर डेली क्लास मिलेगी, मॉर्निंग 8 बजे, शाम को भी 8 बजे, ठीक है। सब्सक्राइब सभी कर लेना। अगला पूछा है कुक्कुटशाला कहाँ पर है, तो वो आपकी जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अंडे देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन कितना आहार देना चाहिए? मुर्गी की अगर अंडा दे रही है ना, तो एक अंडे देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन कितना आहार आपको देना चाहिए? देखिए 100 से 130 ग्राम, 150 से 180 ग्राम, 60 से 80 ग्राम या 40 से 60 ग्राम। तो दोस्तों अंडे देने वाली मुर्गी है ना, उसको प्रतिदिन दोस्तों उसको 100 से लेकर 130 ग्राम आहार देना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दूध प्रतिदिन उपलब्धता किस राज्य की है? राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की या गुजरात की? प्रश्न को पहले समझिए दोस्तों। देश में सर्वाधिक है ना प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता है, वो किसकी है विद्यार्थियों? वो आपकी पंजाब की है। जो भी पंजाब कमेंट करना, पंजाब ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, लाल क्रांति का समर किससे? लाल क्रांति का समर विद्यार्थियों किससे? अंडे उत्पादन से, मांस उत्पादन से, मछली उत्पादन से या दूध उत्पादन से? तो लाल क्रांति है ना, उसका समन्वय विद्यार्थियों मांस उत्पादन से, ठीक है ना। लाल क्रांति का समन्वय किससे है? मांस के उत्पादन से। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड, इसकी शुरुआत कब हुई थी वो आपको कमेंट करना है। अगर पशु परिचय जारी कर रहे हो तो ये प्रश्न पक्का आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। ऑपरेशन फ्लड का, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी विद्यार्थियों? 1 जुलाई 1970 को, ठीक है ना। कब? 1 जुलाई 1970 को। अगला सवाल, वसा की सबसे अधिक मात्रा है वो किस दूध में पाई जाती है? अधिक वसा वो किस दूध में मिलती है विद्यार्थियों? फोर मिल्क में, मिडिल मिल्क में, स्ट्रिप मिल्क में या फर्स्ट मिल्क में? वसा सबसे अधिक दोस्तों होती है वो किस में होती है? वो होती है मिडिल में। किसमें? मिडिल मिल्क में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक का नाम क्या है? कमेंट करेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक कौन थे विद्यार्थियों? नरेंद्र मोदी, हीरालाल चौधरी, वर्गीस कुरियन या MS स्वामीनारायण? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक थे वो कौन थे? वर्गीस कुरियन। जो भी वर्गीस कुरियन कमेंट करा, वर्गीस कुरियन ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, NDDB है ना, NDDB आनंद गुजरात की स्थापना कब हुई? 1970 में, 1965 में, 1961 में, 1960 में? तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर आपका? वो है 1965। जो भी 1965 कमेंट कर रहा है ना, ठीक है। NDDB की स्थापना कब हुई थी विद्यार्थियों? 1965 में गुजरात में हुई थी। अगला पूछा है, हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले चारागाह समुदाय है, इनमें से कौन सा चारागाह समुदाय वो हिमाचल प्रदेश में? गद्दी, किन्नौर, गुज्जर, शेरपा, भोटिया या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर सारे के सारे चारागाह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में सारे के सारे। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्यार्थियों, राजस्थान में 2019 की पशु गणना के अनुसार पशु घनत्व कितना है? बताओ भाई, राजस्थान की है ना 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? देखिए 169, 167, 167 या 170? तो पशु घनत्व आपका 167 है, ठीक है ना। पशु घनत्व कितना है? 167 है। बी ऑप्शन सही है। अगला बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है? राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर या उदयपुर? तो सही उत्तर डूंगरपुर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, तो वो आपका बाड़मेर है, पर घनत्व अधिक है वो आपका डूंगरपुर का ही है, ठीक है ना। सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में, पर घनत्व अधिक कहाँ पर है? डूंगरपुर का घनत्व अधिक है, पशु घनत्व, ठीक है। अगला पूछा है, राजस्थान में किस गाय का औसत दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? मतलब गाय है ना, ये सारी गाय का नस्ल में से बताना है। सबसे अधिक गाय है ना, कौन सी दूध देने वाली गाय? राठी, साहिवाल, थारपारकर या मालवी? तो सबसे अधिक दोस्तों जो दूध देती है वो गाय है साहिवाल। जो भी साहिवाल कमेंट कर रहा है, साहिवाल क्या करती है विद्यार्थियों? बिल्कुल औसत दूध उत्पादन करती है। क्या करती है? गाय का औसत दूध उत्पादन होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ, बकरी को गरीब की गाय क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बकरी क्या होती है? गरीब की गाय होती है ना, कहते हैं ना कि बकरी तो गरीब की गाय है। तो बताओ बकरी को गरीब की गाय क्यों कहा जाता है?
इसका दोस्तों एक ही कारण है, क्या कारण है? कम खर्चा होता है, अधिक उत्पादन देती है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा आपसे, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में दोस्तों पूछा है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 12, 13, 31 या 33? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या निकलती है विद्यार्थियों? 31 जोड़ी क्या निकलती है? तंत्रिका निकलती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कमेंट करेंगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क। कौन सा होता है? परम मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला बताओ दोस्तों, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? कमेंट करना। हाइड्रोफोबिया ना, ये किसके कारण होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। विषाणु, वैरोमा का विषाणु द्वारा, रेबीज का विषाणु, तीव्र विषाणु या दोस्तों जीवाणु के द्वारा? तो बिल्कुल हाइड्रोफोबिया रोग है वो दोस्तों होता है रेबीज के विषाणु द्वारा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी सही है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये प्रश्न फिक्स है, कौन सा भी एग्जाम देख लो आ जाता है कहीं ना कहीं, तो है ना। तो बच्चे को पता भी होना चाहिए। राजस्थान का राज्य पक्षी आपका गोडावन। कौन सा है? गोडावन है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी सही है। गोडावन को दोस्तों ना, गोडावन को ग्रैंड इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। अगला पूछा है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी दोस्तों कहाँ पर है? फटाफट कौन बताएगा? जोधपुर में, भरतपुर में, बूंदी में या जयपुर में? तो 84 खंभों की छतरी विद्यार्थियों है वो आपकी बूंदी में है। बूंदी को क्या कहते हैं? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। यहाँ पर क्या है? 84 खंभों की छतरी है। अगला पूछा है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? लसाड़िया का पठार कहाँ पर? कमेंट करेंगे साथियों। चित्तौड़गढ़ में, सलूम्बर में, कोटा में या राजसमंद में? लसाड़िया का पठार है वो आपका सलूम्बर में है। सलूम्बर पहले आपका उदयपुर में था, अभी अलग हो गया है, अभी अलग जिला बन गया है विद्यार्थियों। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? सलूम्बर में। अगला पूछा है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? कौन बताएगा? बताओ। उदयनाथ पर्वत है ना, वो राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या सीकर में? उदयनाथ पर्वत है वो कहाँ पर है आपका? उदयनाथ आपका बिल्कुल अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है, अलवर ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? फतेह सागर, राजसमंद, उदय सागर या पिचोला? अरे उदयपुर में कौन सी झील नहीं है? राजसमंद झील उदयपुर में कहाँ से आएगी भाई? राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में, न कि उदयपुर में। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडी सरिता कहलाती है? रुंडी सरिता किसे कहते हैं? वांकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी को? अरे रुंडी सरिता, अर्जुन की गंगा कौन है? बाणगंगा। जो भी बाणगंगा कमेंट करा है, बाणगंगा ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? भूगोल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की अधिकांश वर्षा को किन पवनों से होती है? पश्चिम विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पछुआ हवाओं से या इनमें से कोई नहीं? देखो दोस्तों, अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्लास को क्या करना पड़ेगा? डेली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अधिकांश वर्षा किससे होती है दोस्तों? दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। 34 क्वेश्चन आपके सामने, मेजा बांध कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेजा बांध भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में या उदयपुर में? तो मेजा बांध आपका भीलवाड़ा में। कहाँ पर है मेजा बांध दोस्तों? मेजा बांध भीलवाड़ा में है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशनपुर बांध या जवाई बांध? बनास पर कौन सा बांध है विद्यार्थियों? बनास पर बिशनपुर बांध है। कौन सा? बिशनपुर बांध बनास पर है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है विद्यार्थियों? झालावाड़ में, चित्तौड़ में, बारां में या कोटा बूंदी में? जवाहर सागर बांध आपका कोटा बूंदी में। कहाँ पर है? कोटा व बूंदी में। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला बताओ, राजस्थान में 2011 में शिशु लिंग अनुपात था। बताओ भाई, है ना। राजस्थान में दोस्तों 2011 में शिशु लिंग अनुपात कितना था? 922, 888, 988 या 864? तो देखो भाई साहब, क्या पूछा आपसे? राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात, तो वो आपका है दोस्तों 888। कितना है? 888। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, निम्न में से जनसंख्या में न्यूनतम घनत्व, है ना, सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर या बीकानेर, जोधपुर या चूरू? तो आपको पता जैसलमेर है, पर जैसलमेर ऑप्शन में है नहीं। तो इन चारों में से देखा ना अगर, तो सबसे कम घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है? बीकानेर है। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है, बिल्कुल बीकानेर ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट आपका जैसलमेर, सेकंड बीकानेर है। इनमें से बीकानेर ऑप्शन आपका सही, क्योंकि जैसलमेर इसमें है ही नहीं। अगला पूछा है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था?
गुआदित्य, महेंद्रदित्य, कालभोज या अलट। बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है ना, लोक कथा आपके ढोला मारू का नायक ढोला कहाँ का राजा था? ढोला कहाँ का राजा था बताओ भाई? ढोला मारू लोक कथा में ढोला है ना, वो कहाँ का राजा था? तो ढोला गागरण का कहाँ का था? गागरण का राजा था। अगला पूछा आपसे, समसभा की स्थापना किसने की? समसभा की स्थापना 1883 में किसने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद ने की थी। जो भी गुरु गोविंद कमेंट कर रहा है ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है ना। समसभा की स्थापना 1883 में सिरोही में बिल्कुल किसने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद ने की थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कागड़ कांड किस प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ? बताओ भाई, कागड़ कांड का संबंध कहाँ से, फटाफट बताओ। कागड़ कांड है ना, ये कौन से प्रजामंडल में घटित हुआ था? जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल? तो कागड़ कांड है वो आपका घटित हुआ है बीकानेर प्रजामंडल में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। अगला बताओ, विजय सिंह पते का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ, रामदास, भूप सिंह या मूल शंकर? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर विजय सिंह पते का मूल नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पते का मूल नाम क्या था? भूप सिंह क्या था दोस्तों? विजय सिंह का मूल नाम था, वास्तविक नाम था। अगला पूछा है, मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? गुलाब चंद, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज या केसरी सिंह बारट? मेवाड़ का जो आपका बिजोलिया आंदोलन है ना, इसका नेता कौन था विद्यार्थियों? विजय सिंह पथिक। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला पूछा है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन बताओ भाई। भारतवर्ष का प्रथम यानी पहला किसान आंदोलन कौन सा है? चंपारण, बारदोली, बेंगू या बिजोलिया? तो भारतवर्ष का पहला जो आपका दोस्तों आंदोलन है वो है बिजोलिया। कौन सा है दोस्तों? बिजोलिया। जो भी बिजोलिया कमेंट करा सही है। बिजोलिया क्या है दोस्तों? आपके भारतवर्ष का प्रथम आंदोलन है। अगला पूछा है, वागगढ़ के गांधी कहलाते हैं। वागगढ़ के गांधी किसे कहा जाता है? सागरमल गोपा, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी या इनमें से कोई नहीं? तो वागगढ़ के गांधी है ना, वो आपके भोगीलाल पंड्या है। जो भी भोगीलाल पंड्या कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए। माणिक्यलाल वर्मा को ना कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था? राजस्थान संघ के, व्रत राजस्थान के, संयुक्त राजस्थान के या संयुक्त व्रत राजस्थान के? तो माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों है ना, ये क्या थे? आपके संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को या हीरालाल शास्त्री को? राजस्थान का एकीकरण की मेन भूमिका थी ना, वो थी आपके यहाँ पर सरदार पटेल की। सही उत्तर क्या रहेगा? सरदार पटेल को क्या है एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल आपके सामने, करणी माता मंदिर कहाँ पर है? करणी माता चूहों की देवी विद्यार्थियों। इनके मंदिर में सफेद चूहे काबा कहते हैं। करणी माता का मंदिर है वो देशनोक में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में क्या है? करणी माता का मंदिर है और यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत कौन सा है विद्यार्थियों? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में, तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में, पाबो जी का जन्म कोलमुड फलोदी में, देव बाबा का मालानी बाड़मेर में। तो असंगत ऑप्शन आपका डी है। यहाँ पर डी क्या है? पूरी तरीके से असंगत है, बाकी वाले सब राइट है। अगला पूछा है, गणगौर त्यौहार किस महीने में आता है? गणगौर का जो त्यौहार आता है वो कब आता है? चैत्र में, वैशाख में, श्रावण में या भाद्रपद में? तो गणगौर आपकी आती है छत्र में। गणगौर का त्यौहार कब आता है? छत्र के महीने में आता है। अगला बताओ, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजते हैं? जोधपुर, चूरू, उदयपुर या जैसलमेर? तो बिना ईश्वर की जो गवर आपकी पूजी जाती है वो जैसलमेर में। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है सही है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। आरपी स्टडी के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। बाणगंगा मेला कहाँ भरता है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, जयपुर में या उदयपुर में? जो बाणगंगा का मेला भरता है दोस्तों वो आपका भरता है जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है सही है। बाणगंगा मेले का संबंध जयपुर से। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? असत्य कौन सा बताओ भाई? इनमें से असत्य कथन है भरतरी मेला अलवर में, बेणसर मेला डूंगरपुर में, कपिल मुनि का मेला बाड़ बीकानेर में, जम्बेश्वर मेला धुवेल में। तो भाई साहब देखो, जम्बेश्वर का संबंध वो कहाँ से है? अरे मुक्तिधाम मुकाम से है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन का है असंगत है। अगला सवाल पूछा है, मलिनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? मलिनाथ जी का पशु मेला भरता है वो कहाँ भरता है विद्यार्थियों? तिलवाड़ा में, खरनाल में, बिलाड़ा में या चाकसू में?
तो मलिनाथ जी का मेला भरता तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बालोतरा में, लूणी के किनारे। अगला पूछा है गौरबंद आभूषण है। गौरबंद आभूषण किसका है दोस्तों? गौरबंद नखराड़ो है ना। गौरबंद आभूषण है वो किसका है विद्यार्थियों? ऊंट के गले का है। ठीक है, जब भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? ताराबाद की ओढ़नी कौन ओढ़ता है? राजपूत स्त्रियां, गुर्जर स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां या जाट स्त्रियां? तो ताराबाद की ओढ़नी है ना, वो आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है बादरा नमक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? जोधपुर का, जैसलमेर का, सिरोही का, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बादला वाटर बोतल है जो कि आपकी जोधपुर की फेमस है। कहाँ की? जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला पूछा पाबूजी गनोनाई किस वाद्य के साथ फड़ गाते हैं? पाबूजी है ना, ऊँटों के देवता कहलाते हैं। इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाए थे विद्यार्थियों। ठीक है, और इनकी जो फड़ बांधते हैं ना, वो दोस्तों उसमें किसका उपयोग किया जाता है? पाबूजी की फड़ बांधते समय दोस्तों रावण हत्या, किसका? रावण हत्या का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत का संबंध विद्यार्थियों आप बताओ फटाफट, चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सुबटिया लोकगीत का संबंध है भील स्त्री से। किससे? भील महिला से। अगला पूछा है जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक से। बताओ भाई, कथक का संबंध जयपुर से, और जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन थे आपके? भानु जी। जो भी भानु जी कमेंट करे, भानु जी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत कौन सा है? सूर्य मंदिर ओसिया में, दिलवाड़ा मंदिर आबू में, मानवेश्वर मंदिर मैनाल में, जगत श्रोमणी अजमेर में। भाई साहब गलती कर दी ना, जगत श्रोमणी आपका कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है ना, जगत श्रोमणी है ना, वो बिल्कुल कहाँ पर है? जयपुर में है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला बताओ राजस्थान के कौन से जिले में एक लिंग जी का मंदिर है? एक लिंग जी का मंदिर अगर आप बता दो तो देख लेता हूँ, है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक लिंग जी मंदिर आपका कहाँ पर है? उदयपुर में। जो भी उदयपुर कमेंट करा, उदयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने मेवाती बोली संबंधित जिला है, मतलब मेवाती बोली कहाँ बोलते हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप एक बार जुड़ जाओ इस क्लास में, है ना, और फिर आप क्लास को डेली देख लो, मजा आ जाए भाई, क्योंकि आपकी ये जो पशु परीक्षा एग्जाम है वो यहीं से निकल जाएगी। क्लास को बस आपको क्या करना पड़ेगा? डेली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेवाती बोली कहाँ बोलते हैं? अलवर में मेवाती बोलते हैं। अलवर हो गया, भरतपुर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला पूछा है राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी भाषा है? राजस्थान की भाषा है ना, ये किससे जुड़ी हुई है? तो आर्यवंश से जुड़ी हुई है। राजस्थान की भाषा है वो भारतीय आर्यवंश से जुड़ी हुई भाषा है। अगला पूछा है डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली है। डूंगरपुर में कौन सी बोली बोलते हैं? मेवाड़ी, वागड़ी, ब्रज या दोस्तों आपकी मालवी। तो आपको पता है डूंगरपुर का क्षेत्र है ना, वो आता है बिल्कुल आपके वागड़ी क्षेत्र में। यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं? वागड़ी बोलते हैं। वागड़ी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये आपकी पशु परीक्षण की क्लास है दोस्तों। अभी से आपकी है ना पशु परीक्षण की क्लास डेली आएगी। क्लास को डेली देखना है, आपको 3 काम करने हैं। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सभी के सभी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, ज्वाइन कर लो, ठीक है विद्यार्थियों। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।